इस वीडियो में मुझे दबा के गालियाँ पड़ने वाली है या फिर कई सारे ऐसे लोग होंगे जो मेरे ओपिनियन से एग्री नहीं करते। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप इस वीडियो को टाइटल और थंबनेल देख के ही जज कर रहे हो तो प्लीज़ अभी चले जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है देखने की। इस दुनिया के 90 से 99% माँ बाप मैं कहूँगा कि अपने बच्चे के लिए बेस्ट ही करना चाहते हैं। ये हम सबको पता है कि वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा पीछे रह जाए या वो रह जाए, ये रह जाए, लेकिन फिर भी वो लोग इंसान हैं, हम सभी मानते हैं ना। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो खास करके हमारे इंडियन पेरेंट्स के अंदर हैं, जो तुम्हें एक एनपीसी बना देगी। अगर उन एडवाइसेस को, अगर उन ट्रेड्स को तुम फॉलो करते हो तो तुम जिंदगी भर गरीब रह जाओगे, तुम एक एनपीसी बन के रह जाओगे, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। तुम बस ऐसे बंदे रह जाओगे जो अली फैजल ने मिर्ज़ापुर पे लाइन बोली थी। कुल मिला के तुम एक एवरेज इंसान रह जाओगे, एवरेज पैसा कमाओगे, एवरेज मनी होगी, एवरेज कैरेक्टर होगा। तुम मर भी जाओगे तो तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा, तुम्हें कोई जानने वाला नहीं होगा। अगर इन चीज़ों को तुम बहुत डिफेंड करने आ रहे हो ना, तो कभी कंपेयर कर लेना एक 4 साल का बच्चा जो यूएस का है और एक 4 साल का बच्चा इंडिया का है, वो कैसे करता है। एक टिपिकल इंडियन बच्चे के पास तुम जाओगे, उससे हेलो बोलोगे ना, जो छोटा है वो ऊ करेगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो बस एक एनपीसी होता है यार, उसकी कोई खुद की पर्सनैलिटी नहीं होती। तो मैं यही कह रहा हूँ कि तुम ऐसे पेरेंट ना बनना कि तुम अपने बच्चे को वो चीज़ें ना दे पाओ। मैं किसी को यहाँ पे सही या गलत नहीं बोल रहा, बस पहले मेरी पॉइंट सुन लो अच्छे से, मैं क्या कहना चाहता हूँ। नंबर 1 पॉइंट जो मैं बोलूँगा इस कि इंडियन पेरेंट्स रिस्क को एक टैबू मानते हैं। ये तुम्हें भी पता होगा कि इस दुनिया में जिस भी इंसान ने कुछ उखाड़ा है, जितने भी टॉप 1% के लोग हैं, वो तुम्हें भी पता है उन्होंने कभी भी ट्रेडिशनल रूट फॉलो नहीं करा, उन्होंने रिस्क लिया। उन लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें करी जो एक एवरेज गाय अपनी ज़िंदगी में नहीं करता है, तब जाके दे आर नॉट एवरेज, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसे करे जो कभी एवरेज नहीं थे। इससे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडियन पेरेंट्स के अंदर एक ऐसा ट्रेट होता है, वो तुम्हें हमेशा कहेंगे कि बेटा रिस्क मत लो, कीप इट सेफ, कीप इट सेफ। अगर तुम्हें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर तुम्हें कोई कंटेंट क्रिएशन करनी है, अगर तुम्हें कुछ भी ऐसा करना है जो हमारी सोसाइटी के एक स्ट्रक्चर्ड पाथ है ना, उससे थोड़ा सा भी हटके है, तो तुम्हारे घोड़े खुल जाएंगे उन लोगों को इन चीज़ों पे कन्विंस करने में। आई डोंट थिंक यार कि अगर आपको कुछ अनकन्वेंशनल सा करना है ना, तो आप एवरेज चीज़ें करके अनकन्वेंशनल हो सकते हो। और इंडियन पेरेंट्स के अंदर ये ट्रेट है कि वो तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ का रिस्क लेने नहीं देंगे। वो हमेशा चाहेंगे कि हाँ तुम एक पर्टिकुलर पाथ पे चलो जहाँ पे सब लोग चल रहे हैं, लेकिन वो एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स दो, जो कि कहीं से कहीं तक पॉसिबल नहीं है। दे वॉन्ट फॉर यू कि तुम एक जॉब कर लो, दे वॉन्ट फॉर यू कि तुम एक एवरेज ज़िंदगी में सेटल आउट हो जाओ। पर अगर तुम उन चीज़ों से खुश हो तो गुड फॉर यू, लेकिन अगर तुम कोई ऐसे बंदे हो जो अनकन्वेंशनल चीज़ें अपनी ज़िंदगी में करना चाहता है, तो तुम्हें पता लग जाता होगा कि कितनी ज़्यादा दिक्कतें होती है। जो दूसरा पॉइंट है, ये इंडियन डैड्स तो उतना फॉलो नहीं करते, लेकिन इंडियन मदर्स के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि अपने बच्चे को बहुत पैम्पर करके रखना, दबा के पैम्पर। मतलब हमारा बेटा तो राजा बाबू है, वो बिस्तर में ही खाएगा, वो बिस्तर में ही अपने हाथ धोएगा, उसको सब कुछ, वो बिस्तर में बैठा है टीवी देख रहा है, खाना उसके हाथ में ही ले आओ। उसको इतनी अटेंशन, उसको इतना सेंटर ऑफ द वर्ल्ड वाली फीलिंग दे दी है ना। और अगर वो रियल लाइफ में जाएगा, वो देखेगा कि यार यहाँ पे तो मुझे कोई पूछ तक नहीं रहा है, तो लास्ट में धक्का किसको लगेगा? उसी बंदे को लगेगा ना। तो मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, ये मेरे साथ रियल लाइफ में है। मेरा एक दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं लेता, लेकिन एक दिन मैं उसको ऐसे ही ले गया अपने साथ। मैंने कहा भाई चल बाजार चलते हैं, कुछ काम है। तो भाई तुम मानोगे नहीं, उसकी मम्मी ने मुझे 4 से 5 बार कॉल कर दिया कि मेरा बेटा कहाँ है, अब तुम लोग कहाँ पे हो, तुम लोग ठीक हो क्या, ये है वो है। चलो भाई 1-2 बार के लिए ठीक है, सेफ्टी की बात है, लेकिन यार अपने पल्लू से इतना बात के जब वो रखोगे ना, तो वो बंदा ज़िंदगी में क्या कर पाएगा? तुम हमेशा उसको अपने साथ रख लोगे, उसको गोद में बैठा के खिलाओगे उसके मुंह पे, तो खुद से क्या करेगा? वो अपना क्या कैरेक्टर बिल्ड कर पाएगा? वो अपनी क्या थिंकिंग ला पाएगा? वो क्या काम कर पाएगा? तुम ये बताओ। और उस दिन मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था ना, मैंने बस भगवान से हाथ जोड़ा कि भाई चलो मेरे पेरेंट्स इतने तो वो नहीं है। और रियलिटी की बात बताऊं, इससे भी तगड़ी चीज़ें हो रही है, इससे भी ज़्यादा माएँ अपने बच्चे को राजा बाबू ट्रीटमेंट देती है, इतना पैम्पर करती हैं कि वो बंदा कुछ नहीं उखाड़ पाता, उसके अलावा कुछ नहीं, उसका कोई कैरेक्टर नहीं होता, उसे कोई स्किल नहीं आती, वो बर्तन धोने नहीं आते, उसको रोटी बनानी नहीं आती, उसे सब्जी बनानी नहीं आती, वो बस ये सोचता है कि मम्मी कर लेगी, ये हो जाएगा। वो एक बॉय से वो कभी मैन ही नहीं बन पाता, उसका कैरेक्टर ही नहीं होता कुछ। और तीसरी चीज़ है सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। तुम मानोगे नहीं भाई, हमारे माँ बाप के अंदर इतना ज़्यादा सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि वो अपने बच्चे के थॉट्स को, अपने बच्चे की जो आइडियाज़ हैं उनको कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं है। हाँ आप लोगों ने हमारे लिए करा है, आपने हमें ज़िंदगी दी है, आपने हमें पाल पोस के बड़ा करा है कि इस लेवल पर बनाया है कि हम सोच समझ सकें, लेकिन कितने माँ बाप ऐसे होते हैं ना
कि वो अपने बच्चे के आइडियाज़ ही नहीं समझते, वो अपने बच्चे को ज़्यादा कुछ समझते नहीं, कि उसको हमेशा एक बच्चा समझ के रह जाएंगे कि तू मत कर, ये चीज़ तेरी नहीं है, ये हम कर लेंगे, हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, ये वाली चीज़। और वो कभी अपनी गलतियां नहीं मानेंगे, वो हमेशा अपने बच्चे के थॉट्स को ऐसे करके दिखेंगे कि हाँ ये तो बच्चा है, चल बोल रहा है। तो ये चीज़ एक बच्चे के अंदर का जो कॉन्फिडेंस होता है ना, उस चीज़ को तबाह, मैं कहूँगा डिस्ट्रॉय कर देती है। तुमने खुद देखा होगा यार, हमारे माँ बाप गलती करते हैं, उन्हें पता होता है कि वो इस चीज़ में सही नहीं है, तो उन लोगों ने इस चीज़ पे कितनी अकाउंटेबिलिटी ली है। बहुत माइनर बोलूँगा ये नंबर होगा कि ऐसे माँ बाप होते हैं, लेकिन इंडियन पेरेंट्स में ज़्यादातरों के अंदर होता है सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। वो ज़िंदगी भर अपने बच्चे की लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो ज़िंदगी भर देखना चाहते हैं कि ये इस यहाँ पे क्या कर रहा है। भाई जब तक तुम उसे खुद के चलने के पैर नहीं दोगे, वो कहाँ से चल पाएगा। फिर तुम एक्सपेक्टेशंस इतनी लगा लोगे कि ये बंदा ये कर ले या वो कर ले, वो चीज़ तुम्हें खुद से नर्चर करनी पड़ेगी। तुम वीडियो देख रहे हो ना, मैं तुम्हें एज अ पेरेंट मान लेता हूँ, तो अगर तुम अपने बच्चे को चलाने का मौका ही नहीं दोगे, उसे चलने का मौका ही नहीं दोगे, तो वो कैसे कर पाएगा चीज़ें। और साथ ही साथ तुम एक्सपेक्टेशंस भी उससे रख रहे हो कि हाँ तू उखाड़ के ला, पर हम तेरे को चलने ही नहीं देंगे। तो ये है कुछ नेचर इंडियन पेरेंट्स के, ये है कुछ हिपोक्रेसी इंडियन पेरेंट्स की। वैसे एक छोटी सी वीडियो थी जो मैं ऐसे ही बनाना चाहता था। कई लोग हैं जो मेरी वीडियो को सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से देखते हैं, वो उस चीज़ पे कमेंट मार देंगे, लेकिन मैं अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ चीज़ पे वीडियो बना रहा हूँ ना, तो मैं दूसरे पॉइंट को गलत नहीं बोलता, मैं दूसरे पॉइंट को इग्नोर नहीं कर रहा। अगर मैं इंडियन पेरेंट्स के बारे में ये सब बता रहा हूँ ना, तो मैं उस चीज़ को इग्नोर नहीं करता कि वो हमारे लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो हमें कितना प्यार करते हैं। हर चीज़ के पॉजिटिव्स भी होते हैं, नेगेटिव्स भी होते हैं। पॉजिटिव्स हम सबको पता है, और नेगेटिव्स भी नहीं बोलूँगा, पर ये कुछ कमियाँ हैं जो मुझे जेन्युइनली फील हुआ बताना, तो मैंने बता दी। तो बस गाइज यही थी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपना प्यार दे देना। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, कीप ग्रोइंग एंड स्टे सेफ। लव यू गाइज।